जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिष्यन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इस सीरीज के अंदर आज हम देखने वाले सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स की जो कॉमन लिस्ट दी हुई है उस किताब में, हम आज उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमने पहले भी बात की है 1 से लेकर के 100 तक की हमारी बातें हो गई हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले 101 से लेकर के 150 तक की वोकैब की। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वोकैब मैंने खुद से ऐड करने की कोशिश की है, जिससे कि आप देख पा रहे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 101 नंबर का वोकैब है वो कहता है मोनोटोनस। क्या है? मोनोटोनस। मोनोटोनस का क्या मतलब होता है? तो मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। नीरस नीरस। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या क्या है? तो सिनोनिम हो जाएगा डल या फिर बोरिंग। ठीक है, डल और बोरिंग। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो उल्टा हो जाएगा इंटरेस्टिंग या फिर वेरिड। इंटरेस्टिंग या फिर वेरिड। ठीक है, और भी है जिसका मतलब डल या फिर बोरिंग आप कह सकते हैं, जैसे डियरी, हमड्रम, टायरसम, टेडियस, स्टफ़ी, जेजुम। ये सब के सब जो इधर लिखे गए हैं, ये डियरी, हमड्रम, टायरसम, टेडियस, स्टफ़ी, जेजुम, ये सब के सब उसके सिनोनिम हैं। सब के सब क्या हैं? तो सब के सब सिनोनिम हैं। ठीक है, तो हमने देखा अभी क्या 101 नंबर हमारा जो वोकैब है वो है मोनोटोनस। मोनोटोनस का सिनोनिम क्या क्या है? तो मोनोटोनस का सिनोनिम था हमारे पास डियरी, हमड्रम, टायरसम, टेडियस, स्टफ़ी, जेजुन, डल, बोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 102 नंबर का जो वोकैब है वो 102 कहता है मॉर्बिड। क्या है? मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? तो मॉर्बिड का मतलब होता है रोगग्रस्त। मतलब जिसको ऐसे फील आता है कि जैसे उसमें रोग है, तो उसको हम कहते हैं मॉर्बिड। तो मॉर्बिड का सिनोनिम यहाँ पे दिया हुआ कौन कौन से? डिप्रेस्ड, हैस्टली, नास्टली। ठीक है, फिर इसका हमने क्या क्या लिखा है? चीयरलेस, डेसोलेट, डायर, डिसमल, मर्की, सलेन, ग्लम, ग्लोमी। ये सब के सब क्या हैं? तो ये सब के सब भी उसके सिनोनिम है। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा? तो उल्टा है चीयरफुल, ब्राइट, चीयरफुल तो पहले से था, कॉर्डियल, फेस्टिव, फ्रेंडली, गे। ये सब के सब क्या है? तो मॉर्बिड के एंटोनिम्स हैं इधर वाले, क्योंकि आप लिस्ट देखेंगे तब आप पाएंगे इधर जो दिए गए हैं ये एंटोनिम्स है, इधर सिनोनिम्स है। ठीक है, आइए 103 नंबर का वोकैब हम देखते हैं। 103 का वोकैब कहता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? तो ऑब्सक्योर का मतलब सभी को पता होगा कि इसका मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला। तो इसका सिनोनिम क्या क्या है? तो पहला तो है कन्फ्यूजिंग और अननोन। ये दो सिनोनिम इसमें दिए हुए थे। मैंने कुछ और सिनोनिम जोड़ दिए हैं, जैसे पहला है हमारा ग्लोमी, मर्की और टेनेब्रस। टेनेब्रस। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं एंटोनिम। तो अस्पष्ट का उल्टा क्या होगा? स्पष्ट। स्पष्ट क्या क्या है? तो पहला ब्राइट, ल्यूसेंट, ल्यूसिड और क्लियर। ठीक है, आगे देखिए ओमिनस। ओमिनस का मतलब क्या होता है? अशुभ। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। अशुभ का सिनोनिम क्या क्या है? तो पहले तो थ्रेटनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। इसका एक और सिनोनिम होता है बेलफुल, डायर, डोमी, मिनासिंग, सिनिस्टर। ये कहाँ से आ गया अभी? हाँ भाई आ गया, चले जाओ अब। ठीक है, तो ओमिनस का सिनोनिम हमने देखा, जिसकी हिंदी होती है अशुभ, जिसका एक और सिनोनिम इसमें दिया हुआ है थ्रेटनिंग। और भी मैंने क्या क्या लिखा है? बेलफुल, डायर, डोमी, सिनिस्टर, मिनासिंग। ठीक है, इसका आप एंटोनिम देख लेते हैं। अशुभ का क्या उल्टा होगा? शुभ। तो ऑस्पिशियस। ठीक है, और अनथ्रेटनिंग।
ये दो मैंने सिनोनिम, एक सिनोनिम अनसर्टेनिंग लिखा हुआ था। नेक्स्ट है पाइयस। पाइयस का सिनोनिम क्या होता है? तो पहले पाइयस का मतलब क्या होता है? पवित्र। पवित्र का सिनोनिम क्या है? रिलीजियस, ठीक है, डिवोटेड, स्टॉन्च, डिवोट, सैक्रेड, स्टेडफास्ट, ये सब के सब क्या है? तो इसके सिनोनिम है, सबका मतलब क्या होता है? पवित्र। इसका उल्टा क्या होगा? अपवित्र, तो इसको हम कहते हैं सिंफुल, परफिडियस, ट्रेचरस, ट्रेचरस, ठीक है। देखिए प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? तो प्रिकेरियस का मतलब होता है खतरनाक। खतरनाक, इसके सिनोनिम दिए हुए थे तीन बेसिकली दिए हुए हैं। पहला पेरिलस, डेंजरस, इनसिक्योर, ठीक है। इसके और भी मैंने 3-4 लिख दिए हैं। पहला हार्मफुल, डिलीट्रियस, डेट्रीमेंटल, ठीक है, खतरनाक। ये सब के मतलब क्या होते हैं? खतरनाक। अब इसका उल्टा देखना है हमें, तो उल्टा क्या होगा? तो उल्टा होगा सेफ, सिक्योर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 107 नंबर का वो कैप कहता है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है? अत्याधिक, मतलब मोर देन अबंडेंट, जितनी मोर देन एनफ, जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का सिनोनिम क्या है? अप्लेंटी, अबंडेंट, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कमी होना। अत्यधिक का उल्टा कमी होना, तो कमी होना स्पार्स, मियाग्र, स्कैंट। ये सबका मतलब क्या है? तो ये सबका मतलब होता है, ये सबका मतलब है कमी, अल्प। नेक्स्ट भाई क्या यार, नेक्स्ट 108 नंबर का वो कैप, उसे कहते हैं हम क्वेसेंट। क्वेसेंट कहने का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, निष्क्रिय, ठीक है। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? डल, इनएक्टिव, डॉर्मेंट, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्टिव, एनिमेटेड, एक्टिव, एनिमेटेड, या फिर लिविंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 109 नंबर, डैट इज रिमोर्स। रिमोर्स कहने का मतलब क्या होता है? पछतावा करना, अफसोस करना। तो इसका सिनोनिम होगा रेग्रेट, एक्सपिएट। उल्टा क्या हो जाएगा? तो अफसोस का उल्टा हो जाएगा इंडिफरेंस। तो इंडिफरेंस यहाँ इसका उल्टा है। नेक्स्ट 110 नंबर है। 110 नंबर का वो कैप कहते हैं रिसोल्यूट। रिसोल्यूट का मतलब क्या है? तो रिसोल्यूट का मतलब होता है, रिसोल्यूट का मतलब होता है ड्रेड। ड्रेड को ही और भी सिनोनिम पहला तो यहाँ पे दिया हुआ डिटरमिन, इसका और भी मैंने लिखा है फॉर्म, एस्टोबॉन और स्ट्रॉन्ग। इस सब का भी मतलब क्या होता है? तो ये सब का भी मतलब होता है रिसोल्यूट, ठीक है। उल्टा क्या होगा ड्रेड का? जो झुक जाता हो, तो इसे हम कहते हैं अग्रीएबल, फीबल, वीक, ठीक है। ये भी लगभग सेम ही है, जो 111 नंबर का रिसोल्यूट का ही आप सिनोनिम मान सकते हैं। रोबोस्ट, रोबस्ट, फॉर्म, एस्टोबॉन, हेल्दी, फीबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहते हैं, अच्छा फीबल इसका ये उल्टा है, हेल्दी, फॉर्म, एस्टोबॉन और रोबस्ट क्या है इसके सिनोनिम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 112 नंबर का वो कैप है। 112 नंबर का वो कैप कहता है सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब होता है मुख्य। मुख्य कहने का मतलब क्या होता है? मेन, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या क्या है? तो है पहले प्रोमिनेंट, नोटिसेबल, ठीक है। इसका सिनोनिम कौन कौन से है? तो पहला सिनोनिम है इसका प्रोमिनेंट और दूसरा नोटिसेबल। अब इसका उल्टा क्या होगा? इसका मेन मतलब था मतलब मुख्य, इसका उल्टा क्या होगा? तुच्छ, ठीक है। तो तुच्छ क्या क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 113 नंबर का वोकैब। 113 नंबर है टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, अल्पभाषी। इसका सिनोनिम है साइलेंट, रेटिसेंट। अब देखिए इसका और भी सिनोनिम हमने लिखा है क्लोज माउथेड, रिजर्व्ड, लैकोनिक, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा अल्पभाषी का? जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, तो टॉकेटिव, ब्लैबी, चैटी, गैरोलस, माउथी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज थ्राइव। थ्राइव कहने का मतलब क्या होता है? उन्नति करना। उन्नति करना मतलब सक्सीड करना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? फ्लरिश, प्रॉस्पो, ठीक है, और सक्सीड। अब इसका थ्राइव मतलब क्या है? आगे बढ़ना और उन्नति करना। तो इसका उल्टा क्या होगा? अवनति करना, पीछे हटना,
असफल होना, तो उल्टा क्या क्या है, तो फेल और श्रिंक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड 115। 115 कहता है थ्वाट। थ्वाट कहने का मतलब क्या होता है, तो इम्पेड मतलब बिगाड़ना, इम्पेड, कर्ब, फॉयल, डिस्कम्फर्ट और फ्रस्ट्रेट, ये इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम क्या है, तो एंटोनिम है असिस्ट। असिस्ट मतलब मदद करना, सहायता करना, एडवांस, कल्टिवेट, प्रमोट, इनकरेज, नर्चर, फॉरवर्ड, ये सब के सब क्या है इसके, तो सब के सब इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट 116 नंबर कहता है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट कहने का मतलब क्या होता है, टेम्पररी। टेम्पररी कहने का मतलब क्या, क्षणिक। इसका सिनोनिम देखिए कौन कौन सा है, ट्रांजिटरी, फ्लेटिंग, टेम्पररी, इफेमेरल, इवनसेंट, फ्यूजिटिव, मोमेंट्री, ब्रीफ, डेसिड्यूस। ठीक है, ये सब इसके क्या है, तो ये सब इसके सिनोनिम है। और मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सीसीएन इंग्लिश बाय ऋषु पटेल। ठीक है, तो हमने देखा ट्रांजिएंट का सिनोनिम कौन कौन सा है, तो पहला हमने देखा ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, टेम्पररी। फिर हमने देखा इफेमेरल, इवनसेंट, फ्यूजिटिव, मोमेंट्री, ब्रीफ, डेसिड्यूस। अब इसका उल्टा देखते हैं, टेम्पररी क्षणिक, इसका उल्टा क्या होगा, परमानेंट, हमेशा के लिए जो हो जाएगा, तो इसका उल्टा होता है परमानेंट, परमानेंट, सीजलेस, डेटलेस, एंडलेस, टाइमलेस, परपेचुअल, एवरलास्टिंग एंड इटर्नल। ये सब के सब क्या हैं, तो ट्रांजिटरी का, टेम्पररी का या फिर ट्रांसिएंट का एंटोनिम्स थे। नेक्स्ट आता है हमारा डैट इज वैनिस। वैनिस का सिनोनिम देख लेते हैं पहले हम। तो वैनिस का सिनोनिम पहले मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। इसका सिनोनिम होता है फ्ली, इवेपोरेट, फेड, डिजॉल्व, इवेनेस। ठीक है, इसका और एक और सिनोनिम है डिसअपीयर। अब इसका उल्टा क्या है, गायब हो जाना का मतलब क्या, नहीं गायब हो जाना मतलब, तो इसका क्या होगा, इमर्ज, अपीयर, मैटेरियलाइज, मैटेरियलाइज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब अब्रप्ट। अब्रप्ट का हम सिनोनिम देख लेते हैं। अब्रप्ट का अगर हम सिनोनिम देखें तो अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, सडन। ठीक है, इसका और भी आप सिनोनिम कह सकते हैं, ब्लफ, शॉर्ट, ब्रस्क। ठीक है, एंटोनिम की अगर हम बात करें तो एकाएक नहीं, क्या होगा वो, तो प्लान्ड होगा। तो कहेंगे हम इसको ग्रेजुअल, स्मूथ या फिर एंटिसिपेट, एक्सपेक्टेड या फोर्सिंग। ये सब के सब क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अब्रप्ट का। नेक्स्ट होता है अपसॉल्व। अपसॉल्व कहने का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना। ठीक है, मतलब उस पर जो भी दोष लगा था उसे हटा दिया आपने। तो पहला तो अक्वेट हो जाएगा, पार्डन हो जाएगा। और भी इसके सिनोनिम कौन हो जाएंगे, क्लियर, एक्सोनरेट, विंडिकेट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसका उल्टा, अगर उल्टे की हम बात करें तो दोष मुक्त करना, इस पर क्या हो जाएगा, दोष सॉरी, दोष लगाना। दोष लगाने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो पहला ब्लेम, नेक्स्ट हो जाएगा क्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा 120 नंबर का, उसे हम कहते हैं एक्सीड। एक्सीड कहने का मतलब क्या होता है, मान लेना। तो मान लेना को हम कहेंगे कंसेंट, कंप्लाई, एसेंट। देखिए एसेंट, कंसेंट, सब्सक्राइब, अग्री, ये सब के सब क्या है, तो इसके सिनोनिम है। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिनाई, डिसेंट, डिनाई, डिसेंट। एसेंट का मतलब या फिर एक्सेड का मतलब क्या होता है, मान लेना। अब डिनाई का मतलब क्या होगा, नहीं मानना। नेक्स्ट है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, निपुण। एडेप्ट का मतलब क्या है, निपुण। ठीक है। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, तो स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, वर्टुशो, प्रोफिशिएंट और वेटरन। प्रोफिशिएंट 2 बार लिख दिया था ना। मास्टरफुल, एक्सपर्ट। इसका अगर हम उल्टे की बात करें तो पहला हो जाएगा निपुण का क्या, अयोग्य, इनेप्ट, एब्सर्ड, ब्रेनलेस, डाफ्ट, फैटुअस, फुल, इनसेन, लुनेटिक। ठीक है। नेक्स्ट है एडमायर। अगर हम एडमायर की बात करें तो एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसका सिनोनिम क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है अप्रिशिएट, मैंने कुछ लिख रखा है, एस्टीम, रिगार्ड, रिस्पेक्ट। ये सब का मतलब क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना। अब इसका उल्टा क्या होगा,
तो उल्टा हो जाएगा मतलब नापसंद करना, प्रशंसा करने का उल्टा क्या होगा, अवहेलना करना, तो हम क्या कहेंगे, रेडिक्यूल, उल्टा रेडिक्यूल, डिसलाइक। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं एडमोनिश। एडमोनिश का क्या मतलब होता है, डांटना। डांटने का यहाँ क्या दिया था, चाइल्ड, चाइल्ड। इसके एक और होता है स्कॉल्ड, नहीं लिखा ना, स्कॉल्ड, क्या होता है, स्कॉल्ड। तो एडमोनिश एक होता है चाइल्ड, रिप्रोच, स्कॉल्ड, रिब्यूक और रिप्रीमेंड। ये सबका सबका मतलब क्या होता है, डांटना। अब इसका उल्टा क्या होगा, प्रशंसा करना। अगर आप देखेंगे तो ये एडमायर का ठीक उल्टा है 123 नंबर का। ठीक है, एडमायर का उल्टा क्या हो सकता है, रिब्यूक, रिप्रीमेंड, रिप्रोच, स्कॉल्ड, चाइल्ड, एडमोनिश, ये सब उल्टा हो सकता है। अब इसका उल्टा क्या है, तो इसका उल्टा है एडमोनिश का, डांटना का, प्रेज, अपलॉड, प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेट इज एडवांस। एडवांस कहने का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का सिनोनिम क्या क्या है, तो प्रोग्रेस, मूव, मूव फॉरवर्ड, एक साथ आएगा मूव फॉरवर्ड। अब इसका उल्टा क्या होगा, पीछे हटना। तो क्या क्या हो जाएगा उल्टा, तो पहला हो जाता है रिट्रीट, रिट्रीट, और क्या क्या है, तो और है रिग्रेस, रिसेस और रिसेशन। ये सब का मतलब होता है पीछे हटना। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है 125 नंबर, डैट इज एग्रावेट। एग्रावेट कहने का मतलब क्या होता है, भड़काना। एग्रावेट कहने का मतलब क्या होता है, भड़काना। अब इसका सिनोनिम क्या क्या होगा, इरिटेट, इंटेंसिफाई या फिर टोटल। वैसे और भी मैंने कुछ लिख रखे, अनोय, बोदर, बग, गॉल, सिफ, अर्क। ये सबके सब क्या है, इसके सिनोनिम है, सबका मतलब क्या होता है, भड़काना। तो भड़काना का उल्टा क्या होगा, शांत करना। तो शांत करने को हम कहते हैं एलिविएट, एली, एस्वेज, ईज, मिटिगेट, रिलीव। ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब उसके उल्टा हैं। नेक्स्ट कहता है 126 नंबर, अल्योर। अल्योर कहने का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। आकर्षित करने का सिनोनिम क्या क्या दिया हुआ था, तो टेम्प्ट, अट्रैक्ट, और क्या हो जाएगा, एंटाइस, बीट, डिकोय, लोर, सेड्यूस। ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब इसके सिनोनिम है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब क्या था, अल्लूर का मतलब आकर्षित करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप उससे आकर्षित नहीं हो रहे, घिन आ रही है, तो इसे हम कहते हैं रिपल्स। ठीक है, रिपल्स, रिपल्स मतलब खदेड़ना, मतलब कि जैसे घिन आना, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैट इज एम्पल। एम्पल का मतलब होता है 127 नंबर, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर कहने का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट, सफिशिएंट, प्लेंटी, बॉन्टीफुल या फिर प्लेंटीफुल। ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, प्रचुर मतलब जितना आपको चाहिए उतना है। अब इसका उल्टा क्या होगा, कमी होना, अपर्याप्त। तो हम इसको क्या कहेंगे, स्कैर्स, मियाग्र। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज अनॉय। अनॉय का मतलब होता है झुंझला देना, मतलब इरिटेट कर देना। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, तो पहले ऑफेंड, इरिटेट, ये दो इसके सिनोनिम हो गए। और भी सिनोनिम क्या होगा, तो और सिनोनिम हो जाएगा वेक्स, गॉल, सेफ, पीयू। ये सब के सब इसके क्या हैं, तो ये सब के सब उसके सिनोनिम हैं। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो गुस्सा दिलाने का, इरिटेट करने का क्या होगा, शांत करना। तो इसका हो जाएगा उल्टा सैटिस्फाई, कंफर्ट, और भी लिख सकते हैं ईज, काम, अस्वेज, अस्वेज, एले, ये सब इसके उल्टा हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट डैट इज अरेन। अरेन कहने का मतलब क्या होता है, दोष लगाना। इसका उल्टा क्या होगा, पहले सिनोनिम होगा प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट, इसका भी मतलब होता है दोष लगाना। इसका उल्टा या फिर आप अक्यूज भी कह सकते हैं, अक्यूज मतलब भी दोष लगाना होता है। इसके अगर हम उल्टे की बात करें कि इसका उल्टा क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा, आप उस पर फ्री कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्री। ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं अक्वीट, अक्वीट। ठीक है, फ्री करना। नेक्स्ट 130 नंबर का कहता है अजॉल्ट। अजॉल्ट कहने का मतलब क्या होता है, हमला करना, अटैक, ऑफेंसिव, अग्रेशन, अग्रेशन, डिसेंट और ब्लेज। ये सब का मतलब क्या होता है, तो ये सब का भी मतलब होता है अटैक, अटैक। नेक्स्ट वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं, इसका अगर हम उल्टा की बात करें तो इसका क्या मतलब होगा, हमला का होगा मतलब
बचाव करना क्या हो जाएगा, डिफेंड रिट्रीट, डिफेंड रिट्रीट, बचाव करना। नेक्स्ट है असिस्ट, असिस्ट मतलब क्या होता है, मदद करना, आप किसी की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, हेल्प, फैसिलिटेट, एड, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा आप उसकी मदद नहीं कर रहे, उसके रास्ते में क्या करें, बाधा डाल रहे हैं। तो बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट, इंटरफेयर, स्टाइमिंग, हिंडर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेट इज 132, वो कहता है ऑडेशियस। ऑडेशियस कहने का मतलब क्या होता है, साहसी, साहसी, जिससे आप कहते हैं बोल्ड, ठीक है। आप करेजियस भी कह सकते हैं, करेजियस, ठीक है, करेजियस। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डरपोक, कवार्डली, या फिर आप टीमिड कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेट इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, तो ऑडेसिटी का मतलब होता है, ऑडेसिटी का भी मतलब साहसी के सेंस में ही आता है, तो आप कह सकते हैं बोल्डनेस, ठीक है। अगर उल्टे की बात करें तो डरपोक, कॉर्डिस, टिमिडिटी। आप कह सकते हैं कि ऑडेसिटी और ऑडेशियस ये दोनों एक ही शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक कहने का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, मतलब जेन्यून। तो आप इसे कह सकते हैं सिनोनिम सर्टेन, जेन्यून। एक और इसका मैंने लिखा है बोनाफाइड, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, जिस पे विश्वास नहीं कर सकते, जो मतलब सच्चा नहीं है, जो गलत है, तो हम कहते हैं फॉल्स, बोगस, काउंटरफिट, सेम, स्प्यूरियस, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब उसके उल्टा हैं, एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है डेट इज बैफल्ड। बैफल्ड कहने का मतलब क्या होता है, चकित मतलब परप्लेक्स्ड, चकित मतलब परप्लेक्स्ड। इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, तो सिनोनिम हो जाएगा कंफ्यूज, नॉनप्लस्ड, ठीक है, ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया। अब नेक्स्ट इसका अगर हम देखें एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, परप्लेक्स्ड नहीं है आप, चिंतित नहीं है आप, शांत हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कंपोज्ड, काम, सीडेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इस अगले वर्ड की बात करें, तो अगला वर्ड है हमारा डेट इज बारबेरस। अगला वर्ड कौन सा है, बारबेरस। बारबेरस कहने का मतलब क्या होता है, असभ्य, ठीक है। इसका सिनोनिम होता है क्रूड, इनह्यूमन, विशियस, ब्रूट, ब्रूटल, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सभ्य। तो सभ्य को क्या कहेंगे हम, सिविलाइज्ड, बेनाइन, ह्यूमन और काइंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है 137 नंबर। 137 कहता है ब्लिक। ब्लिक, ब्लिक मतलब होता है उदास, ग्लोमी, ठीक है। इसके अगर हम सिनोनिम की बात करें, तो सिनोनिम यहाँ पे दिया हुआ था डिप्रेसिंग, ग्रीम। मैंने दो लिखा है, चीयरलेस, डेसोलेट, ठीक है। अगर उल्टे की बात करें तो उदास का उल्टा क्या होगा, उदास का उल्टा, ठीक है। तो उदास का उल्टा होता है ब्राइट, ठीक है, चमकीला, चीयरफुल, फेस्टिव, कंफर्टिंग। ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब इसके ब्लिक के एंटोनिम्स थे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लंट। ब्लंट मतलब सबको पता है वोथर। इसका सिनोनिम क्या होगा, डल, और उल्टा क्या होगा, तेज, नुकीला, शार्प। नेक्स्ट है ब्रूटल। ब्रूटल कहने का मतलब क्या होता है, क्रूर, ठीक है। इसका सिनोनिम होगा सैवेज, क्रूएल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो दयालु मतलब ह्यूमन, काइंड, बेनाइन। नेक्स्ट वर्ड है डेट इज कैमफ्लेज। कैमफ्लेज, ठीक है। कैमफ्लेज का मतलब होता है छुप जाना, ठीक है, मतलब हिडन कह सकते हो आप, गाइस कह सकते हो, डिस्गाइज, ठीक है, छुप जाना। अब इसका उल्टा क्या होगा, उजागर कर देना, दिखा देना। तो उल्टा हो जाएगा रिवील, अनमास्क। नेक्स्ट वर्ड है डेट इज सेंस्योर। सेंस्योर कहने का मतलब क्या होता है, निंदा करना। सेंस्योर कहने का मतलब क्या है, निंदा करना। इसका सिनोनिम क्या होगा, क्रिटिसाइज। उल्टा क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना, प्रेज, अपलॉज, ठीक है। अक्लोड भी कह सकते हो इसका उल्टा, अकोलोड, ठीक है, अक्लोड। हाँ ठीक है, अक्लोड, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है दैट इज चेस्ट। चेस्ट कहने का मतलब क्या होता है, पवित्र, प्योर, स्पॉटलेस, स्टेनलेस, इमैकुलेट, प्रिस्टीन। अब इसका उल्टा क्या होगा, अपवित्र, जैसे करप्ट,
डर्टी, फिल्दी और स्मर्स्ड। नेक्स्ट वर्ड है 143, वो कहता है हमारा क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन कहने का मतलब क्या होता है? गुप्त, कॉन्फिडेंशियल। इसे कह सकते हैं आप कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, इसका उल्टा सीक्रेट सिनोनिम हो गया, उल्टा क्या हो जाएगा? खुल्लम खुल्ला, तो कह देंगे ओपन ऑनेस्ट। नेक्स्ट है कॉमिक। कॉमिक का मतलब क्या होता है? हास्य, मतलब जिसमें हंसी मजाक हो, कॉमिक। इसका सिनोनिम हो जाएगा फनी। उल्टा क्या होगा? जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ट्रेजिक। सीरियस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट कहने का मतलब क्या होता है? आत्मसंतुष्ट, आत्मसंतुष्ट। इसका सिनोनिम होता है सेटिस्फाई, स्मग। उल्टा क्या हो जाएगा? आप संतुष्ट नहीं है, आप चिंतित हैं, तो इसे कहते हैं कंसर्न्ड, वरीड, वरीड। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कंसीटेड। कंसीटेड कहने का मतलब क्या होता है? अभिमानी। इसका सिनोनिम क्या होगा? प्राउड, स्मग, एरोगेंट। उल्टा क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट, उल्टा मॉडेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैट इज 147। ठीक है, इधर मैं नहीं लिख पाया था। 147 कहता है कंसेंसस। कंसेंसस कहने का मतलब क्या होता है? आम सहमति, मतलब सब लोग। क्या मजाक है यार, आज तो हद ही हो गया यार। कौन है ये इंसान? एक मिनट। सॉरी यार। सॉरी भाइयों, एक्चुअली ये आज पता नहीं, मैं एक्चुअली हूँ दूसरी जगह, मुझे नहीं लगा था कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी यहाँ पे। फिर भी मैं शूट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। माफ़ कीजिएगा आज की वीडियो के लिए, लेकिन ऐसे ही कर लेते 150 तक पूरा। ठीक है, तो हम 147 डील कर रहे थे और हम पढ़ रहे थे कंसेंसस। कंसेंसस कहने का मतलब होता है सहमति। इसका सिनोनिम होता है यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी। अगर इसके उल्टे की बात करें तो सहमति नहीं है, असहमति है, तो क्या कहते हैं? डिसअग्रीमेंट या फिर डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पेबल। कल्पेबल होता है जिसका मतलब होता है दोषी। कल्पेबल कहने का मतलब क्या होता है? दोषी। इसका सिनोनिम क्या है? गिल्टी, गिल्टी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनोसेंट और ब्लेमलेस, इनोसेंट और ब्लेमलेस। नेक्स्ट अगर हम करें बात डिस्पाइस। डिस्पाइस कहने का मतलब क्या होता है? घृणा। डिस्पाइस कहने का क्या मतलब है? घृणा। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अंडर वैल्यू, अवो। अगर इसके हम एंटोनिम की बात करें तो एडमायर। घृणा का मतलब क्या होगा? प्रशंसा करना। और लास्ट है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुआ है, वो है डिवोट। डिवोट कहने का मतलब क्या होता है? तो डिवोट कहने का मतलब होता है धार्मिक, पाइयस। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अधार्मिक, अधार्मिक, डैट इज ट्रेचरस। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा आज थोड़े हम ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुए हैं इसमें, क्योंकि मोहल्ले में ऐसे ऐसी चीज़ें आज होने लग गई हैं यहाँ पे, क्या ही बताऊँ। चलो मैं हूँ नहीं अपने घर पे, मैं हूँ दूसरे यहाँ, इस वजह से रिलेटिव के यहाँ, इस वजह से दिक्कत आ रही है। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो से ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हमने देखें 101 से लेकर के 150 तक के कॉमन लिस्ट ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 151 से लेकर के 200 तक के कॉमन लिस्ट की। ठीक है, और मैं ये भी चाहूँगा, जैसे मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा हौज पौज हो जा रहा है इस तरीके से लिखने से। अगर हौज पौज होगा तो आप बोलेंगे कि हाँ हौज पौज है, आप इतना वोकैब ना लिखें। नहीं तो अगर सही लग रहा हो तो आप बताइएगा, तो मैं आगे लिख दूँगा। और इसकी PDF में आज शाम तक जो हमारा चैनल है CCN इंग्लिश बाई रिशु पटेल, बाई रिशु पटेल के नाम से, उस चैनल पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।